देश भर में रंगों के पर्व होली की रौनक, ब्रज में रंगोत्सव का जबरदस्त उत्साह। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर उमड़ा आस्था का सैलाब, राधा कृष्ण संघ भक्तों ने खेली अलौकिक होली। अबीर और गुलाल से रंगीन हुई मथुरा की गलियां, श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। मथुरा में दिखा द्वापर युग की परंपरा का जीवंत रूप, भक्तों ने राधा कृष्ण पर बरसाए फूल। ब्रज में बसंत पंचमी से जारी है होली की रौनक, यहां 40 दिनों तक चलता है रंगोत्सव। होली महोत्सव में दिखा ब्रज का प्रसिद्ध मयूर नृत्य और चरकुला नृत्य, हजारों श्रद्धालु मंत्रमुग्ध होकर झूमे। रंगोत्सव के बीच कृष्ण लीलाओं का भव्य मंचन, देश विदेश से आए लोगों ने उठाया महोत्सव का लुत्फ। ढोल नगाड़ों के बीच मथुरा में बिखरी होली की अलौकिक छटा, फाग के गीतों पे जमकर झूमे श्रद्धालु। रंगोत्सव के बीच हाथों में लाठियां लिए नजर आई सखियां, ढाल से लाठियों का बचाव करते नजर आई हुरियारे। कान्हा की नगरी में होली तक यूं ही नजर आएगा रंगोत्सव का उल्लास, रविवार को गोकुल में खेली जाएगी छड़ी मार होली। काशी में धूमधाम से खेली गई मसान की होली, निभाई गई भस्म से होली खेलने की अनोखी परंपरा। काशी के मणिकर्णिका घाट पर मनाई गई अनोखी होली, भूत पिशाच का रूप धरकर भक्तों ने निकाली कई तरह की झांकियां। अघोरी साधु संत शिव भक्त चिता की भस्म को शरीर पर लगाकर और हवा में उड़ाकर खेलते हैं होली। ढोल नगाड़ों की धुन और हर महादेव के जयकारे इस माहौल को बनाते हैं अलौकिक। दुनिया भर में मशहूर है ये अनोखी होली, इस खास तरह की होली का दीदार करने दूर दूर से आते हैं लोग। मान्यता के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने की थी इस होली की शुरुआत, भूत पिशाच और अघोरियों के साथ खेली थी चिता की भस्म से होली। वाराणसी के मंदिर में होली खेलने के लिए उमड़ा जन सैलाब, श्रद्धालुओं ने भगवान को लगाया गुलाल। होली की मस्ती में सराबोर दिखे भक्त, सभी ने एक दूसरे को लगाया रंग बिरंगा गुलाल। श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को दी त्योहार की शुभकामनाएं, सभी भक्तों ने लिया भगवान का आशीर्वाद। संबल में धूमधाम से लोगों ने मनाई रंग एकादशी, रंग गुलाल उड़ाते हुए गलियों से निकाली गई भगवान खाटू श्याम की शोभा यात्रा। युवाओं ने जमकर खेला रंग, सभी ने एक दूसरे को दी त्योहार की बधाई। शोभा यात्रा में दिखी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। हरिद्वार के माया देवी मंदिर में साधु संत धूमधाम से मना रहे होली का पावन त्योहार, साधु संतों ने एक दूसरे के साथ जमकर खेला रंग और गुलाल। गाय के गोबर से बनाए गए रंग से खेली गई मंदिर में होली, ढोल मंजीरों की थाप पर गाए गए होली के एक से बढ़कर एक गाने। मंदिर में चारों ओर उड़ता दिखा रंग बिरंगा गुलाल, रंगों से सराबोर भक्तों ने एक दूसरे के साथ खिंचवाई तस्वीरें। रंग उत्सव के रंग में रंगा प्रयागराज, जगह जगह गाए जा रहे हैं फाग गीत, लोग जमकर लगा रहे हैं होली के गीतों पर ठुमके। ढोलक, मंजीरों और हारमोनियम की धुन पर जमा रहा होली का रंग, अबीर गुलाल की बरसात के बीच दिख रही लोक संस्कृति की झलक।
पटना में विधानसभा में विधायकों ने खेली होली, एक दूसरे को लगाया गुलाल। सभी ने एक दूसरे को दी त्योहार की शुभकामनाएं। मैथिली ठाकुर ने गाया होली का गाना। गया की बाजारों में दिख रही है होली की रौनक। पिचकारियों, रंगों, गुलाल और रंग बिरंगी टोपियों से सजी हैं दुकानें। बाजार में खरीदारी करने वालों का उमड़ रहा है सैलाब। लोग जमकर कर रहे हैं होली के लिए रंगों, पिचकारियों की खरीदारी। त्योहार के मौके पे बाजार में लोगों की भीड़ देखकर खिले दुकानदारों के चेहरे। कारोबारियों को अच्छी कमाई की है उम्मीद। उत्तराखंड के चंपावत पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पूर्णागिरि मेले का किया शुभारंभ। मां पूर्णागिरि धाम में सीएम धामी ने की पूजा अर्चना। शंखनाद के बीच गूंजे वैदिक मंत्र। पूर्णागिरि मेले के शुभारंभ पर महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। धर्म ध्वजा उठाए नजर आए सीएम धामी। कुमाऊं होली रंग महोत्सव में शामिल हुए सीएम धामी। महिलाओं ने दी मनमोहक प्रस्तुति। होली रंग महोत्सव में कलाकारों के साथ सीएम धामी ने भी किया पारंपरिक नृत्य। बड़ी संख्या में समारोह में उमड़े लोग। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा। अजमेर से राज्य को देंगे विकास की सौगात। अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। 33 प्रमुख परियोजनाओं का होगा लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री अजमेर से आज सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ शुरू करेंगे बड़ी पहल। एचपीवी वैक्सीन कैंपेन का होगा शुभारंभ। पीएम मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी करेंगे शुरुआत। ऊर्जा के 9 प्रोजेक्ट्स का भी होगा लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले अजमेर पहुंचे सीएम भजन लाल शर्मा। तैयारियों का लिया जायजा। पोखरण में भव्य अंदाज में हुआ वायु शक्ति युद्धाभ्यास का समापन। समारोह के अंत में ड्रोन शो का आयोजन। ड्रोन शो में दिखी भारत की शौर्य गाथा। वायुसेना के पराक्रम को किया गया नमन। तिरंगे की रोशनी में नहाया पोखरण का आसमान। ड्रोन की मदद से बनाया गया भारत का शानदार मैप। ड्रोन शो में दिखी योगेश्वर कृष्ण की झलक। शौर्य के साथ सांस्कृतिक विरासत को किया गया नमन। वायु शक्ति युद्धाभ्यास के समापन में जवानों ने सजाई संगीत की महफिल। तेरी मिट्टी गाने पर दी मनमोहक प्रस्तुति। हिमाचल प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। मनाली में हुई हल्की बर्फबारी। रोहतांग टनल के पास दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए अलर्ट मोड में दिखा प्रशासन। दिल्ली में 3 सालों की गर्मी का टूटा रिकॉर्ड। फरवरी महीने में दर्ज किया गया रिकॉर्ड तापमान। राजधानी दिल्ली में सबसे गर्म दिन रहा शुक्रवार। करीब 32 डिग्री तक पहुंचा तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक औसत अधिकतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस रहा। गुजरात के अंबाजी में तैयार हुई सबसे लंबी रेलवे टनल। अरावली पर्वतमाला को काटकर तैयार हुई सुरंग। करीब 3,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई गुजरात की सबसे लंबी रेलवे सुरंग। सामने आया टनल के अंदर का खूबसूरत नजारा। जोधपुर में आज होगी अमेरिकन आइस हॉकी प्लेयर की शादी। जैक के साथ शादी के बंधन में बंधेंगी आयशा। डीआरडीओ ने किया एयर टू एयर वी-शोरैड्स मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण। पलक झपकते ही ढेर होंगे दुश्मन के विमान ड्रोन।
महाराष्ट्र के जालना में मिल रही 51 रुपए में साड़ी ऑफर सुनने के बाद दुकान के बाहर लगी महिलाओं की लंबी कतार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में खिले गरीब बेघर लोगों के चेहरे, पीएम आवास योजना के तहत मिला पक्का मकान। गांधीनगर की नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह, डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने समारोह में की शिरकत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बन रहा ग्लोबल क्लास का कैंसर हॉस्पिटल, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की अगुवाई में हो रहा है इसका निर्माण। त्योहारों को लेकर यूपी के बांदा में प्रशासन अलर्ट, रेलवे स्टेशन से लेकर शहर के कई इलाकों में पुलिस ने बढ़ाई पेट्रोलिंग। यूपी में त्योहारों के मद्देनजर 1 से 7 मार्च तक सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियों पर रोक, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने जारी किया आदेश। मुंबई पहुंचे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, कड़ी सुरक्षा में होटल पहुंचे कनाडा के प्रधानमंत्री। होटल के बाहर लगाए गए दोनों देशों के झंडे। इस भारत दौरे पर भारत कनाडा के बीच कई मुद्दों पर होगी चर्चा। बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए गुड न्यूज आई सामने, नीतीश सरकार शिक्षकों को देगी प्रमोशन, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने किया ऐलान। ओडिशा सरकार ने हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा की लॉन्च, भुवनेश्वर से बारीपदा के बीच लोग उठा सकेंगे इसका लाभ, पर्यटन और व्यापार को मिलेगा इससे बढ़ावा। गुजरात भर में कई जगहों पर बनाए जाएंगे नमो गौरव पार्क, इन पार्कों में सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए होंगी कई अत्याधुनिक सुविधाएं। आगरा में पुलिस के जवानों ने दंगा नियंत्रण को लेकर की मॉक ड्रिल, वाटर कैनन से उपद्रवियों पर पुलिस ने की पानी की बौछार। त्योहार के मौके पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अपनी तैयारियों को परखा, हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार दिखी पुलिस। हमीरपुर में सैकड़ों साल पुरानी परंपरा के अनुसार 25 बैलगाड़ियों पर निकली भव्य बारात, बारात में लगभग 200 लोग सजी धजी बैलगाड़ियों पर सवार होकर निकले। ढोल मंजीरों की थाप पर लोगों ने जमकर किया डांस, राधा कृष्ण बले कलाकारों के डांस ने मोहा सभी कमाए। विधि विधान से शादी करवाई गई संपन्न, लोगों ने स्वादिष्ट व्यंजनों का उठाया लुत्फ। एक मार्च को तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे पे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों जगहों पर कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। जापान के टोक्यो में शिवा आदिनाथ मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, भक्तों ने किया महादेव का पूजा। सभी भक्तों ने गाए भगवान शंकर के भजन और की उनकी आरती, भक्ति में डूबे लोगों ने जमकर किया डांस। दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम को पूरे हुए 75 साल, तस्वीरों में दिखा कला संगम केंद्र का इतिहास, हेमा मालिनी यहीं के हैं स्टूडेंट। समस्तीपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने मखाना रिसर्च सेंटर का किया उद्घाटन, मंत्री ने केंद्र में मखाने की फसल के बारे में वैज्ञानिकों से ली जानकारी। भारत में चीतों की कुल संख्या हुई 39, श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में हाल ही में मादा चीता गामिनी ने 4 शावकों को दिया था जन्म, बच्चों को दुलार करती दिखी मादा चीता। होली को लेकर कौशाम्बी पुलिस हुई सतर्क, चप्पे चप्पे पर पुलिस का फ्लैग मार्च, एसपी की शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ धाम डाकोर में फागणी पूनम के महापर्व की तैयारियां पूरी, भगवान रणछोड़ राय के दर्शन के लिए उमड़ने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम। दिल्ली में डबल डेकर इलेक्ट्रिक टूरिस्ट बस सेवा, देखो मेरी दिल्ली की शुरुआत, सीएम रेखा गुप्ता ने दिखाई इसे हरी झंडी। आईएनएस से शुरू होगा ये खास सफर, 500 रुपए है इसका किराया, 5 से 10 वर्ष तक के बच्चों का किराया 300 रुपए। नवसारी में विशेष डांग दरबार का हुआ जोरदार आयोजन, 125 साल पुरानी है इस 5 दिवसीय डांग मेले के आयोजन की परंपरा। बड़ी संख्या में पारंपरिक परिधानों में सजे लोग मेले में हुए शामिल, रथ पर सवार दिखे डांग राजा।
कलाकारों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों पर दी नृत्य की बेहद शानदार प्रस्तुतियां। पुरुष के कंधों पर खड़ी महिला कलाकारों ने डांस किया, देखकर सभी हुए हैरान। मोर पंखों से बना वाद्य यंत्र बजाता दिखा कलाकार, सभी ने गोला बनाकर किया डांस। अलग अलग देवी देवताओं के मुखौटे पहने दिखे लोग, मेले में डांग राजाओं को किया गया सम्मान। टक्सला गुटरेज में बना नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 4757 लोगों ने मिलकर बनाई सबसे बड़ी मानव जर्सी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने रिकॉर्ड की पुष्टि, मैक्सिको ने साल 2018 का कोलंबिया का रिकॉर्ड तोड़ा। सेक्रेटरी डे टूरिज्म ने इस ऐतिहासिक बताया, मुनीरियल सोशल 2026 के तहत हुआ इसका आयोजन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले मैक्सिको का बड़ा संदेश, एकजुटता से बना अनोखा कीर्तिमान। 11 जून से 19 जुलाई तक चलेगा वर्ल्ड कप, मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा करेंगे इसकी मेजबानी। रामसेस एंड द फेरोज गोल्ड में 188 अनमोल खजाने और दुर्लभ कलाकृतियां हैं शामिल, 3000 साल पीछे ले जाएगी ये प्रदर्शनी। पहली बार मिस्र से बाहर आया रामसेस द्वितीय का मूल लकड़ी का ताबूत, अधिकारियों ने इस प्रदर्शनी की सबसे बड़ी कृति बताया। शाही मुखौटे, आभूषण, पशु ममिया और सजे धजे सरकोफेगस आकर्षण का बने मुख्य केंद्र। तकनीक के जरिए रामसेस की विरासत को जीवंत किया गया। प्रदर्शनी आज से लंदन के बैटर्सी पावर स्टेशन स्थित नियॉन में शुरू हुई। विश्व दौरे के तहत पेरिस, सैन फ्रांसिस्को, सिडनी और टोक्यो के बाद पहुंची लंदन। इजराइल के मशहूर वेब सीरीज फौदा के कलाकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, पीएम मोदी ने एक्स पर शेयर की फोटोज। 20 साल बाद बनने जा रहा है फिल्म मालामाल वीकली का सीक्वल, फिल्म को प्रियदर्शन ने किया था डायरेक्ट। आदिशि शेष फिल्म डकैत की रिलीज से पहले वारंगल के भद्रकाली माता मंदिर पहुंची, लिया भगवान का आशीर्वाद। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी के बाद पहली बार साथ में एयरपोर्ट पे हुए स्पॉट, फैंस से हुए रूबरू। कपल ने एयरपोर्ट पर हाथ जोड़कर फैंस का किया अभिवादन। 4 मार्च को रश्मिका और विजय का हैदराबाद में होगा ग्रैंड रिसेप्शन।